ने अहले बैत की तहारत का ऐलान किया। ऐलान और होता है, ईजाद और होता है। एक शख्स ने आकर मेरे मासूम इमाम से कहा, मौला आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए। ये 9 हिजरे की आयत है, सरकार 1 साल बाद रहलत फरमा जाएंगे। यह आयत 9 हिजरी की है, आय मुबाहिला और आयत तथहीर। आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए। मेरे मासूम इमाम की पेशानी पर बल आ गया। हजरत ने फरमाया, यह सवाल तुमने कैसे कर दिया? अगर आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए हैं तो सूरह तौहीद के नाजिल होने के बाद अल्लाह एक हुआ है। अल्लाह हमेशा से वहदहु ला शरीक, ऐसे ही अहले बैत हमेशा से ताहिर और मुताहहर। ऐलान तहारत उस वक्त हो रहा है जब जरूरत पड़ी है। कुरान मजीद सूरह मुबारक नूर की आयत करीमा, बैत का घर बात की है मैंने, अहले बैत की बात की है, बैत की बात हो रही है। एक आयत बैत से मुताल्लिक सुन लीजिए। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मो, उन घरों को तामीर करो। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उन घरों को बुलंद करो, तामीर करो, सजाओ संवारो, गिराओ नहीं, मुनहदिम नहीं करो, उन घरों को मिटाओ नहीं। कुरान पुकार के कह रहा है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है उन घरों को तामीर करो, उन घरों को बनाओ, उन घरों को संवारो। अपने घर से ज्यादा उन घरों को अच्छा बनाओ जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मो, जब ये सूरह नूर की आयत नाजिल हुई, सरकार ने असहाब को बताया कि अल्लाह ने यह पैगाम नाजिल किया है कि उन घरों को तामीर करना है जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो एक सहाबी मोहतरम खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा, या रसूल अल्लाह, वो कौन से घर हैं कि जिन्हें तामीर करना है? सरकार ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। भाई मैं यहां ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारा अकीदा है और सीना ठोक कर अकीदा है कि हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हमारे नबी के बाद अगर कायनात में कोई साहिब फजीलत है तो वाली। हमारे पास दलाइल है, दलील सुनो। अब से 3 साल पहले माह मुबारक रमजान में एक टीवी चैनल पर यह बहस आ गई, हमारे एक आलिम दीन ने यह गुफ्तगू की तो फौरन शोर मचा और आपकी रावलपिंडी में एक FIR भी कट गई तौहीन अंबिया की। और FIR इस बुनियाद पे कटी, फिर तालिब रिजवी से कहूंगा कि ये जरा तहकीक तो कीजिए, एक ही थाना रावलपिंडी का FIR है, क्यों काटता है जी? तवज्जो है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा तो सवाल है। FIR कट गई कि जी जो ये कहेगा कि अली मौला अंबिया से अफजल हैं, वो तौहीन अंबिया कर रहा है और उसमें तौहीन अंबिया की सजा लगेगी और FIR कटेगी। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं, आपसे कहकर किसी और से कह रहा हूं कि ये FIRों की बैलेंस पॉलिसी अच्छी नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात को मजीद बदतर और मजीद मुकद्दर करने की तरफ एक नामुनासिब और गैर मोतदिल अमल है। कंट्रोल करें। हमारा भी हाल आपको पता है, हम अगर बिकते हैं तो सिर्फ आजादारी के लिए बिकते हैं। हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, हमारा सब ले लो, हम सिर्फ आजादारी के लिए। इस मुल्क में हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें रोने दो। ये जो जुलूस पर तबसरे होते हैं ना कि जुलूस नहीं निकलने दो, जुलूसों को रोका जाए, इसका सबब बता दूं? मेरे हमारे मिजाज में नहीं है बहुत ज्यादा। अब भी मैं कल भी एक जगह गया था तो मैं अपने वो दोस्त भी जिन्होंने बुलाया था वो जानते हैं कि 10 दफा बुलाने पे 1 दफा टाइम निकाल पाता हूँ। बहुत छोटा सा जाकिर हूँ और अपने खिताबत पर भी कोई मुझे भरोसा और एतबार नहीं है, यानी मैं एतमाद नहीं है, मैं खतीब भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। तो बहुत शौक नहीं है कहीं आने जाने का।
मगर एक दफ़ा ऐसे ही हम एक निशिस्त में थे तो बहस होने लगी कि ये जुलूस फलां रोड से गुजर कर फलां गली में जाएगा और फिर कुछ देर के बाद कोई 15-20 मिनट के बाद दोबारा रोड पर आ जाएगा। तो उस गली में रहने वालों में एक मुफ्ती साहब थे, वो कहने लगे हमारी गली में जुलूस नहीं आएगा। तो जो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा मौलाना 20 मिनट की बात है, जाएंगे और फिर दोबारा, वो पुराना रूट है जी, 70 साल से 80 साल से करते आ रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के जुलूस हैं इस मुल्क में। जब ये राजा बाजार का मसला हुआ था ना, उस वक्त भी ये जबानें चली थी जैसे अब चलने लगी हैं। तो उस वक्त में भी हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा हसीन जुमला कहा था, और वो जुमला ये कहा था कि ये बाजार नहीं था मगर जुलूस था। तो अगर तुम्हें किसी चीज को कहीं और ले जाना है तो बाजार ले जाओ, जुलूस नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये कहते हो ना कि जुलूसों को शहर से बाहर बयाबानों सहराओं में कोई जगह दे दो इन लोगों को मातम करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए, तो मेरा तो मोटा सा सवाल है, मैंने उस वक्त भी एक रसाने पर कहा था, फिर तकरार कर रहा हूं क्योंकि वो बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं। और ये भी मैं आपसे कह दूं कि कुछ ही मुद्दत के बाद पाक फौज के एक सरबराह ने आके बताया कि क्या हुआ था जी, क्या हुआ था। खुद ही काले कपड़े पहनकर अपने मदरसे पे हमला कर रहे थे जी। और आज मैं आपको बशारत दे देता हूं कि जो 2 शिकायतें हमसे हुई हैं ना इस मुल्क के अंदर, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, तो आज मैं आपको बशारत देता हूं कि 2, 4, 5 साल से ज्यादा नहीं गुजरेगा वक्त कि सब पता चल जाएगा कि साजिश क्या थी। तुमने कल भी खुद बनाया, पूरा डिजाइन किया, पूरा माहौल बनाया और हमारे खिलाफ माहौल बना दिया, और अब भी तुमने खुद बनाया है और हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हो। मैं मोटी सी बात करूंगा मेरे बयान की, इस्लामाबाद की आज आखिरी मजलिस है। खबरदार, अज़ादारी और तशय्यो 2 चीजों के नाम नहीं है। शियत और अज़ादारी एक ही चीज को कहते हैं। जब तुम अज़ादारी पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हो तो तुम सीधा सीधा कह रहे हो तशय्यो पे पाबंदी लगा दो। हम मदरसा नहीं बनाते, अलम लगाते हैं। थक कर नहीं सुनेंगे। हाँ, मदरसा बनाते हैं, कोई गलत फहमी ना हो, मदरसा बनाते हैं, मगर हम चप्पे चप्पे पे मदरसा नहीं बनाते, हम चप्पे चप्पे पे अलम लगाते हैं। और चप्पे चप्पे पे अलम इसलिए लगाते हैं कि ये अलम नहीं है, हुसैन का मदरसा है। वो जो सारे दिन टिंडे और टमाटर और ककड़ी बेचता है, वो जो सारे दिन मेहनत करता है और ठेला लगाता है और सुबह से शाम मेहनत करने के बाद रात को थका मांदा घर पहुंचता है, वो कपड़े तब्दील करके मजलिस में जाता है, उसका दीन ही है, वो कुरान ही यहां के समझता है, वो दीन यहां के समझता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर तुमने सहराओं में और बयाबानों में जुलूसों को मुंतकिल कर दिया, ये कहकर के शहरों से बाहर ले जाओ, तो मेरा उनसे सवाल यह है कि ये कौन जमानत देगा कि फिर 10 साल बाद जिस रूट पर हम निकल रहे थे वहां शहर नहीं बसेगा। लब्बैक या हुसैन।